जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्रिय साधकों, जय आदिशक्ति परमेश्वर की जय जयकार हो। जय श्री बजरंगबली। तो मेरे प्रिय साधकों, मैं स्वागत करता हूँ अपने दिव्य साधना मार्ग चैनल में। आशा करता हूँ सभी साधक भाई स्वस्थ होंगे, सही होंगे अपने घर पर। तो मेरे प्रिय साधकों एवं दर्शकों, आप सभी की सेवा में मैं एक प्रसंग, एक चर्चा लेके आया हूँ। चर्चा क्या है, इस वीडियो को पूरा ही आपको देखना है, ठीक है। तभी आप साधना मार्ग में सफल हो पाएंगे, अपने जीवन को सुधार पाएंगे, ठीक है। सत्य क्या है वो आप पहचान पाएंगे। तो देखिए साधना जो तुम और हम सभी लोग करते हैं, तो साधना है क्या चीज़, क्या किसको बोलते हैं साधना, ये आप सभी जानते होंगे। साधना का मतलब क्या है, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं आप सभी को। तो मेरे इस प्रिय साधकों, तो ये मेरी वीडियो है, पूरी ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। जब ध्यान से सुनेंगे तब साधना का मर्म जान पाएंगे कि शक्ति है क्या। साधकों को साधना शक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हज़ार बार कंप्लीट कर रहे हैं, फिर भी उनको प्रकट क्यों नहीं हो रही। उसमें एक रीज़न है मेरे प्रिय साधकों, मेरे बंधुओं। तो सुनिए साधना, देखिए मानव शरीर जो है एक मिट्टी के घड़े के समान नाश्वर है और अपवित्र है। किसी मिट्टी के घड़े में मल मूत्र भरकर उसे गंगा के पवित्र में एक बरस के लिए डुबा कर रखें। जब बरस भर बाद में उसे बाहर निकालेंगे तो हमें मलमूत्र से भरा हुआ अशुद्ध घड़ा ही प्राप्त होगा। उसी तरह ही ये शरीर है, चाहे हम लाख तीर्थन करें, हमारा शरीर अशुद्ध नहीं होता। हमारा शरीर अशुद्ध नहीं होता, परंतु हमारा शरीर सजीव है। हमारा शरीर अशुद्ध है, सजीव है, सजीव है, मिट्टी के घड़े के समान निर्जीव नहीं है। इसलिए हमारे शरीर में आत्मा का वास है, जिसके ज्ञान का अर्थात आत्मज्ञान से ही ये शरीर निर्मल होता है। गीता में श्री कृष्ण का संबोधन है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो फिर हमें ईश्वर को तीर्थों में खोजने की क्या आवश्यकता है। पहले आत्म साधना करें, फिर परमात्मा की साधना करें, ठीक है ना। मानव शरीर इंद्रियों से संचालित होता है। इन इंद्रियों की बागडोर मानव मस्तिष्क के हाथ में है, जिसे मन कहते हैं, ठीक है ना। भावना कहते हैं, जिसे मन भी कहते हैं, भावना भी कहते हैं। यदि यह पवित्र है तो पूरा शरीर पवित्र है। इसकी साधना ही सर्वोपरि साधना है। पुनः यही प्रश्न उठता है कि साधना क्या है और कैसे की जाती है। इसकी आगे का विस्तार मैं आगे बता रहा हूँ, कृपया करके ध्यान से सुनते रहिए वीडियो को, ठीक है मेरे साधकों। यदि कोई ही त्रुटि हो आपको मेरे इस विचार में बताने में, तो आप मुझे क्षमा करें सभी साधक भाई। लेकिन मुझे जो ज्ञान है गुरु से प्राप्त है, ईश्वरों शक्तियों से प्राप्त है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस मार्ग पे आप चलेंगे तो मेरा दावा है 1000% आपको सफलता चरण चूमेगी आपकी। देखिए मंत्रों का मंत्र क्या है, मंत्र जो क्या है, मंत्र शब्दों का वह समूह है जिसके लयबद्ध उच्चारण करने से ईश्वरी शक्ति को समन्वय से प्रकट होता है। मतलब ईश्वरी शक्ति का एक पुंज प्रकट होता है, ठीक है। इसके उच्चारण से ये तरंग रूप में उस शक्ति से में या उस देवता में जिससे संबंधित मंत्रों का उच्चारण किया गया है वो हो गया जा रहा हो समाहित होकर, ये जिस देवता का हम और आप जाप करते हैं, जो मंत्र उच्चारण कर वो तरंगें उस देवता से समाहित होकर उस शक्ति की उस देवता की शक्ति प्राप्त कर, जो आपने मंत्र को जाप किया उन आपसे उत्पन्न जो तरंगें जा रही हैं, तो जिस देव के लिए आप जाप कर रहे हैं वहाँ उस देवता से आपकी जो वाणी की तरंगें मिलती हैं जाके, तो समाहित होकर पुनः वहाँ उनसे वो शक्ति प्राप्त करके पूर्ण रूप से पुनः वापस लौटती हैं, वापस आती हैं और उस मंत्र को उच्चारण करने वाले साधक के शरीर में समा जाती हैं। तो साधक जब ये तरंगें समाती हैं तो साधक के शरीर में एक बिजली तत्व अर्थात करंट सा लगता है साधना करते समय, ठीक है। इस तरह से उस देवता की शक्ति प्राप्त होती है, उस देवता की उस साधक को तो सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि मंत्र का उच्चारण करने से शक्ति वह देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को दर्शन देकर उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। यही साधना है, ठीक है साधकों। इस तरह से शक्ति को दर्शन देती है। अब आती है साधना का स्थान।
तो देखिए मेरे प्रिय साधकों, साधना का स्थान पूजा से ऊपर है। साधना जो है आम लोग जो पूजा करते हैं उससे ऊपर है, कई हजार गुना ऊपर है। पूजा पूजा क्या है? पूजा तो श्रद्धा का एक रूप है, एक भावना, एक श्रद्धा का एक रूप है। अर्थात किसी के प्रति श्रद्धा ही उसकी पूजा है, इष्ट देव के प्रति श्रद्धा ही उसकी पूजा है। यदि उसके प्रति हमारी श्रद्धा है तो उसके प्रकट करने के लिए अगरबत्ती दीपक जलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके प्रति असीम श्रद्धा ही उसकी पूजा है। ईश्वरी शक्ति से इष्ट देव से ईश्वरी शक्ति से इष्ट देव से जन्मदाता जो ईश्वरी शक्ति है उससे ज़्यादा आपके इष्ट देव से भी ज़्यादा आपके जन्मदाता माता पिता, और माता पिता से भी ज़्यादा ज्ञानदाता गुरु का स्थान सर्वोपरि ही माना गया है। देखिए ईश्वरी शक्ति से आपका इष्ट देव से आपके जन्मदाता माता पिता से भी बड़ा जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको मार्गदर्शन करता है, जो आपको मार्ग में इस संसार के बारे में बताता है, उसका स्थान भगवान से भी ऊपर है। ये हम नहीं बोल रहे, ये ईश्वरी शक्तियाँ बोल रही हैं, और विद्वान महर्षि महर्षियों ने ये सिद्ध किया है। ठीक है, क्योंकि बार कहावत है ना, हरि रूठ है गुरु ठौर है, गुरु रूठ है नहीं ठौर। यदि हरि रूठ जाए, परमात्मा रूठ जाए तो गुरु बचा लेगा, अगर गुरु रूठ गया तो परमात्मा भी आपसे रुष्ट हो जाता है। एक फिर कहावत ये भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, भले हरि गुरु आपनी जो गोविंद दियो बताए। तो मेरे साथ को ये सभी साधक भाई जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। मैं तो एक बता रहा हूँ, जो साधक शायद नहीं ग्रामीण क्षेत्र में या कुछ साधक मेरे बंधु हैं जो नहीं जानते, तो उनके लिए ये संदेश है। जो जानते हैं भाई उनके लिए तो और धन्यवाद। तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा रहती है, यही उनकी पूजा है। परंतु इससे प्रकट करने के लिए हम बत्ती धूप बत्ती उसके सामने नहीं जलाते। ठीक है, गुरुओं के सामने कोई धूप बत्ती अगरबत्ती जलाता है? नहीं जलाता है। तो फिर ईश्वर या इष्ट देव की मूर्ति के सामने धूप बत्ती या दीप बत्ती जलाना भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे तो उनके प्रति भी धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना जरूरी नहीं है, लेकिन हम यह क्रिया करते हैं फिर भी ये करते हैं। क्यों करते हैं? यह करने से, क्योंकि हमें इसके करने से हमारी आत्मा शांति प्राप्त होती है। बस इसके सिवाय हमें पूजा से और कुछ नहीं मिलता। आज के भौतिक युग में यथार्थ में जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वह पूजा से प्राप्त नहीं होती, जिससे हम शरीर को सुख प्राप्त हो सके। हमारे शरीर को, मानव का सबसे बड़ी आवश्यकता है धन, पूंजी अर्थात लक्ष्मी, जो पूजा से नहीं मिलती। यदि यह मात्र पूजा से ही मिलती तो हमसे ज़्यादा पूजा करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण लोग और ऋषि मुनि जो लोग थे, वे आज करोड़पति अरबपति होते। यह लक्ष्मी धन ऐश्वर्य हमें कर्म से ही मिलता है, कर्म करना चाहिए। इसलिए कर्म की साधना ही साधना है, कर्म की साधना ही साधना। परंतु साधना से हम ईश्वरी शक्ति को अपने वशीभूत कर, उन्हें प्रसन्न कर, उन्हें मजबूर कर देते हैं। ठीक है, जिससे वे हमारी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए विधान का स्थान पूजा से सर्वोपरि है। साधना विधान का जो स्थान है पूजा से सर्वोपरि है। साधना करने से पहले आप साधक भाई समस्त निम्न बातों का हमारी का ध्यान रखना आवश्यक है। पहले साधना करने से पहले जो साधक हैं वो मेरी इन बातों का ध्यान रखें। प्रथम, निस्वार्थ भावना होनी चाहिए साधक में। द्वितीय, आत्मविश्वास श्रद्धा प्रेम होना चाहिए साधक में। तृतीय, मन स्थिर और पवित्र और निर्मल होना चाहिए साधक का। फिर यम नियम मतलब ब्रह्मचर्य कठोरता से पालन साधक को करना चाहिए। द्वितीय साधक फिर होता है आपका काम क्रोध लोभ मोह मद त्याज, बिल्कुल ये त्याज है, इनको अपने मन में नहीं आना चाहिए। अब आता है स्थान के बारे में। द्वितीय में साधना करने से पहले स्थान का चयन कर लेना चाहिए साधक को, जहाँ साधना हो सके। अर्थात घर में साधना करने से आपको क्या है, मात्र 1 गुना फल मिलता है। गौशाला में साधना गौशालाएँ होती, गौएँ होती, वहाँ साधना करने से आपको 100 गुना फल मिलता है। पवित्र बाग या तीर्थ स्थान में साधना करने से 1000 गुना फल मिलता है आपको। नदी तालाब या झील आदि किनारे साधना करने से 1 लाख गुना फल मिलता है आपको। और शिव मंदिर में साधना करने से करोड़ों गुना आपको 1000 गुना करोड़ों गुना फल साधना का प्राप्त होता है। मतलब
इन सभी चीज़ों से अतिरिक्त शिव साधना करते हैं आप शिव के जो स्थान पे शमशान, क्योंकि शमशान में भगवान शिव का वास है मेन, ठीक है ना। तो वहाँ आप देखते हैं साधनाएं शक्तियाँ साधना करते हैं तो तुरंत काल शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वो क्या है, आपने 1000 मंत्र जप किया तो आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा, मतलब साधना जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। ऐसे मदद में करें। साधना हमेशा एकांत में ही करनी चाहिए साधक को। साधना के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए प्रथम। अब आसन की बात आती है। साधना में आसन महत्वपूर्ण है। बिना आसन के साधना करने से साधना का फल पृथ्वी ले लेती है, इंद्रदेव ले लेते हैं। तो साधक कहेगा कि साधना की, मैंने जप किया, लाखों गुना जप किया, हमें कुछ प्राप्त नहीं, वो नहीं होगा। वशीकरण और कामनाओं की पूर्ति हेतु मृगचर्म का आसन करना लेना चाहिए। मृग आसन भी कई प्रकार के होते हैं। सम्मोहन के लिए कुशाकासन चलता है। मारण मोच्चाटन के लिए भेड़ के रुए के बना हुआ आसन चलता है। काला कंबल का आसन चलता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सूती वस्त्र का आसन चलता है, ठीक है। इष्ट देव एवं गुरु की साधना करने के लिए ऊनी वस्त्र का आसन चलता है। सभी के साधनाओं में, सभी क्रियाओं में व्याघ्रचरम और मृगचरम का आसन उपयोगी है। अब आते हैं माला के ऊपर। माला क्या है, देखिए माला कई प्रकार की होती हैं। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की माला चलती है। गुरु एवं इष्ट देव के पूजन साधना के लिए स्फटिक माला, मणिमाला का माला प्रयोग में होती है। मारणोच्चाटन में अस्थिमाला, वशीकरण साधना में हकीक माला, मनोकामना पूर्ण हेतु सभी साधनाओं में रुद्राज की माला सर्वश्रेष्ठ है। रुद्राज की माला पे आप संसार का कोई भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। परंतु कुछ साधनाएं ऐसी होती है जिसमें विशेष प्रकार की माला का प्रयोग होता है, वो करना चाहिए, तभी साधना जल्दी सफलता मिलती है, ठीक है। तो मेरे देखिए माला में क्यों अलग अलग माला का विधान है। इस तरह से आप मान लीजिए, जैसे आप रहते हैं राजस्थान में और आपको जाना है दिल्ली, तो आप क्या करेंगे, भोपाल जाएँ, भोपाल से उधर से होते हुए तब आएंगे दिल्ली, पंजाब हरियाणा होते हुए तब दिल्ली आएंगे तो शॉर्ट पहुँचेंगे, आपको शॉर्ट होगा। तो वैसे ही अन्य मालाओं का प्रयोग करेंगे तो आप शॉर्ट पहुँच पाएंगे, ठीक है ना। और यदि आप सीधे राजस्थान आगरा होते हुए ऐसे जाएंगे आप तो अतिशीघ्र दिल्ली आप पहुंच जाएंगे आप, ठीक है ना, मथुरा होते हुए। तो शॉर्ट मार्ग है कि माला जिस साधना में जो माला बताई गई उस माला से यदि आप जाप करते हैं तो साधना आपको अतिशीघ्र प्राप्त साधना में सफलता मिलेगी। रुद्राक्ष माला से ही जाप करते हैं तो साधना तो सिद्ध होगी लेकिन देर से होगी, ठीक है। तो मेरे प्रिय साधक भाई आप समझ गए होंगे। तो देखिए सुमेरु माला में जो माला होती है, सुमेरु का अतिरिक्त माला में एक स्थान है, उसमें 108 मन का होना चाहिए, ठीक है। और सभी मन का समान हो, अर्थात छोटे बड़े नहीं होना चाहिए माला में। माला फेरते समय माला यदि टूट जाए या टूटकर जमीन पर गिर जाए तो वह साधना निष्फल हो जाती है। ऐसा होने से पुनः शुरू से साधना करनी चाहिए साधक को, ठीक है। इससे संभावना से बचने के लिए गोमुखी का प्रयोग करें साधन। अगर माला टूट जाए वगैरह, इससे बचने के लिए क्या है, आप गोमुखी का प्रयोग करना चाहिए साधक को। माला हमेशा हृदय स्थान में ही रखकर फेरनी चाहिए। एक मंत्र के उच्चारण में एक मन का सरकना चाहिए सुमेरु तक पहुंचने पर। माला में पलटकर उसे पुनः फेर लें, ठीक है ना मेरे प्रिय साधकों। अब देखिए वशीकरण आता है। देखिए इसमें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बना रहा हूँ, इसको समझिए। इस वीडियो को आप समझ जाएंगे तो हाँ, कोई भी साधना करने से पहले किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे साधकों। वशीकरण संमोहन मनोवांछित कार्य हेतु यदि आप तथा देवी देवताओं की प्रसन्नता किए गए साधनाओं में माला को दाएं हाथ की अनामिका अंगुली पर रखकर अंगूठे की सहायता से सरकाना चाहिए, फेरनी चाहिए माला। मारण उच्चाटन में माला को तर्जनी अंगुली से सरकाई जाती है, ठीक है। दिशा विचार हर साधना में अलग अलग दिशाओं का उल्लेख आता है, ठीक है। उसी हिसाब से आप साधना दिशा में जब मुख करके जाप करना पड़ता है, बताता हूँ आपको, ठीक है। वशीकरण हेतु पूर्व दिशा को मुख करके साधक को बैठकर जाप करना चाहिए। सम्मोहन लक्ष्मी प्राप्ति हेतु उत्तर दिशा की तरफ मुख करके साधना करनी चाहिए। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके साधना को जाप करना चाहिए। मारण उच्चाटन के लिए दक्षिण मुखी दिशा में मुख करके साधना में जाप करना चाहिए। साधना में वर्णित दिशामुख जो भी दिशाएं बताई गई उसी हिसाब से सब साधना करेंगे तो आपको अतिशीघ्र प्राप्ति होगी साधना में। देखिए अब साधना की कुछ तिथियाँ आती हैं। तिथियाँ कौन सी साधना में, सभी प्रकार की साधनाओं में दोनों पक्षों का
ठीक है, फल मिलता है। प्रथम है परिवा द्विज, पंचमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी और परिवा, ये साधना में पर सर्वोपरि है। ठीक है ना। पूर्णमासी, अमावस्या, इन तिथियों से साधना प्रारंभ करते हो तो आपकी साधना अतिशीघ्र प्रसन्न सफल होती है। अब नक्षत्र भी देखने चाहिए साधकाओं को। नक्षत्र का पुष्प नक्षत्र में कर सकते हैं साधना प्रारंभ, स्वाति नक्षत्र में कर सकते हैं, हस्त नक्षत्र हो गया, श्रावण नक्षत्र हो गया, अनुराधा नक्षत्र, पुनर्वसु हो गया नक्षत्र, इन सभी नक्षत्रों में साधना प्रारंभ करेंगे तो आपको अतिशीघ्र साधना सफल मिलेगा। अब मास आता है, देखिए साधना हेतु साधनाएं जो सफल होती हैं, चैत्र मास हो गया, बैसाख, श्रावण मास, कार्तिक, अश्विनी मास, माघ, फाल्गुनी मास उत्तम साधना के लिए ये माह अच्छे होते हैं। ठीक है। दिन हो, अब देखिए दिन कौन से दिन से साधना करनी चाहिए, देखें ये तिथि वगैरह मिलानी चाहिए। ठीक है। शुक्रवार हो गया इच्छित फल प्राप्ति हेतु, सम्मोहन हेतु। ठीक है, शुक्रवार का मारण हेतु हो गया मंगलवार, शनिवार लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, गुरुवार, रविवार उपयुक्त होता है। ठीक है ना। तो ये सभी आपको साधना करनी चाहिए। ठीक है। साधना प्रारंभ करने से पहले आपको क्या है, साधक स्नान कर शुद्ध होकर बिना सिला हुआ शुद्ध वस्त्र धारण एवं साफ वस्त्र धारण करें, यज्ञोपवीत विधान बदल लें। ठीक है। जो लोग धारण करते नहीं करते तो वो अलग बात है। ठीक है। इसके पश्चात साधना स्थल पर जाना चाहिए साधक को। नियम अनुसार साधना ग्रहण करने के बाद भूमि पूजन, आचमन, प्राणायाम करें। ठीक है। स्नान ध्यान करके आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात आपको साधना प्रारंभ करने से पहले गणेश पूजन, गुरु पूजन, इष्ट देव पूजन, ध्यान, पंचोपचार पूजन विधि से करें। अपना विनियोग न्यास करना चाहे कर लें, ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना तर्पण वगैरह मन से ही अपना प्रार्थना कर लें। साधक साधना काल तक सात्विक और मात्र एक ही समय भोजन करें। ठीक है। भूमि संयन करना चाहिए, भूमि पर लेटना चाहिए साधक को। दिन में सोना नहीं चाहिए, वार्तालाप वर्जित है, कम बात करें साधना के समय। साधना प्रारंभ करने से पहले हवन प्रारंभ करने से पहले नवग्रह पूजन और दिग्ग पूजन भी अवश्य करना चाहिए। ठीक है। यदि नहीं कर सकें स्वतंत्र साधना में कोई विधान नहीं, क्षमा याचना प्रार्थना करना है ऐसे ही। तो आपको शुद्धिकरण आचमन वगैरह कर लें, ये ज़रूरी है। आप अपने घर पर शरीर पर जो कर पाएँ तो वो जल भी छिड़क लें अपने ऊपर। जल छिड़कने के बाद में 3 बार जल पिए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधव, ओम नारायण नमः, इस तरह से फिर आप दोबारा हाथ धो लें। ठीक है। साधारण साधक जो नई मंत्रों को जानते हैं जाप। ठीक है। शुद्धिकरण मंत्र जानते हैं तो शुद्धिकरण मंत्र से ओम अपवित्र पवित्र सर्वतंगतो विस्ता या स्मृत पुंडी का अच्छा ब्रह्मांतर है सोच, इस मंत्र का जाप करके शुद्धिकरण कर लें अपने ऊपर संपूर्ण सामग्री पर जल छिड़कें। ठीक है ना। उसके बाद में आपको प्राणायाम करना। ठीक है। प्राणायाम करने चाहिए, नाक से सांस लेंगे, फिर उसके तरह से कुंभक वगैरह ये संपूर्ण प्राणायाम करें आप। फिर आपको गणेश पूजन, गणेश ध्यान मंत्र का जाप करना है, पूजन करना है। ठीक है ना। फिर आपको शिव अपने कुल देवता का पूजन करने के बाद में मूल मंत्र का आप जाप प्रारंभ करेंगे संकल्प लेके। ठीक है। हाथ में पुष्प वगैरह, गंध पुष्प, अक्षत और कुछ दक्षिणाएं रखकर आपको संकल्प रखना है। जिस देव की साधना कर रहे हैं, जिस दिन माला के नेत्र पर जाप करेंगे। ठीक है ना। उस हिसाब से आप जाप करें। तो चलिए मेरे प्रिय साधकों, ये साधना, ये विधान मेरा अच्छा लगा हुआ वीडियो। तो आशा करता हूँ सभी साधक भाई मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो साधक भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे नई वीडियो कोई चाहिए तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय जय आदिशक्ति परमेश्वर की जय जयकार।